किसान भाइयों नमस्कार। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप हर साल गेहूं की बुआई करते हैं, 21 दिन पर पहली सिंचाई भी करते हैं, महंगी से महंगी यूरिया भी डालते हैं, लेकिन फिर भी आपकी गेहूं में ना तो कल्ले फूटते हैं, ना ही पड़वार आती है। आपका पौधा पीला पीला दबा दबा सा रह जाता है, जबकि आपके पड़ोस के खेत में वही गेहूं हरा काला और इतना घना होता है कि जमीन नहीं दिखती। आप सोचते हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई। आपने तो वही किया जो सब करते हैं, फिर भी आपके पौधे में 5-7 कल्ले और पड़ोसी के पौधे में 20-25 कल्ले क्यों? इसका कारण सिर्फ यूरिया डालना नहीं है। इसका कारण है कि आप पहली सिंचाई के उस जादुई समय पर वो सीक्रेट कॉम्बिनेशन नहीं दे रहे जो पौधे की भूख है। आज मैं आपको सिर्फ यूरिया नहीं बल्कि 3 से 4 चीजों का एक ऐसा वैज्ञानिक कॉम्बिनेशन, एक ऐसा पावर पैक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने इस साल पहली सिंचाई पर डाल दिया तो यकीन मानिए आपके गेहूं में कल्लों का ऐसा विस्फोट होगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। ये कोई हवाई बातें नहीं, ये शुद्ध कृषि विज्ञान है जो आपकी पैदावार को 20 क्विंटल से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक ले जाने का दम रखता है। ये जानकारी आपके और लाखों किसान भाइयों के भविष्य को बदल सकती है। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं या हमारी मेहनत को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि खेती किसानी की ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हमारा आज का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। आप अभी तक गेहूं में पहले पानी पर यूरिया के साथ और क्या-क्या डालते हैं, या सिर्फ यूरिया ही डालते हैं? ईमानदारी से अपना जवाब जरूर लिखें। चलिए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर गेहूं में पहले पानी को ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। इस समय को कृषि विज्ञान की भाषा में क्राउन रूट इनिशिएशन यानी CRI अवस्था कहते हैं, यानी शिखर जड़ अवस्था। ये अवस्था गेहूं की बुआई के ठीक 21 से 25 दिन बाद आती है। ये वो समय है जब पौधे की असली जड़ें, जिन्हें हम क्राउन रूट्स कहते हैं, निकलना शुरू होती हैं। बुआई के समय जो जड़ें थीं, वे सिर्फ पौधे को अंकुरित करने के लिए थीं। पौधे का असली भविष्य इन्हीं नई जड़ों पर टिका होता है। और ठीक इसी समय मिट्टी की सतह के पास पौधे के तने से नए कल्ले यानी टिलर्स भी फूटने शुरू होते हैं। आप इसे पौधे का दूसरा जन्म समझ सकते हैं। इस दूसरे जन्म के समय आपके नन्हे गेहूं के पौधे को 2 चीजों की सख्त जरूरत होती है। पहला, हल्की नमी ताकि जड़ें आसानी से फैल सकें, और दूसरा, पोषक तत्वों का एक बैलेंस्ड और पावरफुल डोज। यहीं पर 90% किसान गलती कर बैठते हैं। वे या तो खेत में इतना पानी भर देते हैं कि इन नई नाजुक जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वे गलकर पीली पड़ने लगती हैं, या फिर वे सिर्फ एक बैग यूरिया का छिड़क देते हैं। यूरिया यानी नाइट्रोजन पौधे को हरा तो कर देगा, लेकिन फुटाव यानी नए कल्ले बनाने के लिए पौधे को जो सिग्नल और ताकत चाहिए वो अकेला यूरिया कभी नहीं दे सकता। वास्तव में अकेला यूरिया डालना आपके पैसे की बर्बादी भी है, और वो कैसे, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो क्या है वो सीक्रेट कॉम्बिनेशन? ये कोई एक जादुई पुड़िया नहीं है, बल्कि ये 3 से 4 वैज्ञानिक तत्वों का एक ऐसा मिश्रण है जो CRI अवस्था में पौधे की हर जरूरत को पूरा करता है। इस कॉम्बिनेशन का पहला हीरो तो वही है जिसे आप जानते हैं, यूरिया। जी हाँ, यूरिया जरूरी है, लेकिन कितना और किसके साथ, ये जानना जरूरी है। पहली सिंचाई पर हमें प्रति एकड़ 40 से 45 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, जो पौधे में क्लोरोफिल यानी हरा रंग बनाती है और पौधे की वानस्पतिक वृद्धि यानी वेजिटेटिव ग्रोथ को तेज करती है। ये पौधे का मुख्य भोजन है, लेकिन ये कंप्लीट भोजन नहीं है। ये सिर्फ पौधे को ऊपर से बढ़ाएगा, लेकिन हमें तो पौधे की जड़ों को भी मजबूत करना है और नए कल्ले भी बनाने हैं। यहीं पर एंट्री होती है हमारे कॉम्बिनेशन के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हीरो की, जिसे ज्यादातर किसान अनदेखा कर देते हैं। हमारे सीक्रेट कॉम्बिनेशन का दूसरा और असली गेम चेंजर है सल्फर यानी गंधक। आज भारतीय मिट्टी में सल्फर की इतनी भयंकर कमी हो गई है कि कृषि वैज्ञानिक इसे अब चौथा मुख्य पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के बाद कहने लगे हैं। इसका कारण है हमारा DAP का अंधाधुंध इस्तेमाल। पहले किसान सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी SSP डालते थे, जिसमें 12% सल्फर मुफ्त में मिल जाता था, लेकिन DAP में सल्फर 0 होता है। अब आप पूछेंगे कि सल्फर फुटाव में कैसे मदद करता है। ध्यान से सुनिए, सल्फर के 3 काम हैं। पहला, यह खुद एक शक्तिशाली फफूंद नाशक है जो पहली सिंचाई के बाद मिट्टी में पैदा होने वाली फंगस से आपकी नई क्राउन रूट्स की रक्षा करता है। दूसरा, ये पौधे में प्रोटीन और अमाइनो एसिड बनाने के लिए अनिवार्य है, जिससे दाने में चमक और वजन बढ़ता है। और तीसरा, सबसे सीक्रेट काम,
सल्फर आपके द्वारा डाले गए यूरिया की ताकत को दोगुना कर देता है। जी हाँ, कृषि विज्ञान इसे नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ाना कहता है। आसान भाषा में, अगर आप बिना सल्फर के 45 किलो यूरिया डालते हैं तो पौधा उसका मुश्किल से 30 से 40% ही इस्तेमाल कर पाता है। बाकी 60% यूरिया या तो अमोनिया गैस बनकर हवा में उड़ जाता है, वॉलेटिलाइजेशन, या पानी के साथ घुलकर जमीन में इतना नीचे चला जाता है कि जड़ें उसे पकड़ नहीं पाती। आपका 60% पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन जब आप यूरिया के साथ सल्फर मिलाते हैं तो सल्फर इस यूरिया को लॉक कर लेता है, उसे धीरे धीरे पौधे को उपलब्ध कराता है और पौधे की यूरिया सोखने की क्षमता को 60 से 70% तक बढ़ा देता है। मतलब 45 किलो यूरिया अब 60 किलो यूरिया जितना काम करेगा। तो आपको 40-45 किलो यूरिया के साथ प्रति एकड़ 3 से 4 किलोग्राम 90% वाला सल्फर यानी बेंटोनाइट सल्फर या WDG अनिवार्य रूप से मिलाना है। यह आपके यूरिया के खर्च को बचाने के साथ साथ फुटाव की गारंटी भी देगा। तो अब हमारे पास यूरिया बढ़वार के लिए और सल्फर यूरिया की ताकत बढ़ाने और जड़ों की रक्षा के लिए है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन हमें तो जबरदस्त फुटाव चाहिए। हमें पौधे को वो सिग्नल देना है कि चलो नए कल्ले बनाना शुरू करो। ये सिग्नल देने का काम करता है हमारा तीसरा सीक्रेट हथियार, जिंक यानी ZN। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की 50% से ज्यादा मिट्टी में जिंक की खतरनाक कमी है। जिंक पौधे के लिए एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, जो पौधे के अंदर बनने वाले ऑक्सिन नाम के ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करता है। ये ऑक्सिन ही वो हार्मोन है जो पौधे की चोटी को बढ़ने का और बगल से कल्ले फूटने का आदेश देता है। जब मिट्टी में जिंक की कमी होती है तो ये ऑक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता। नतीजा, पौधा सिर्फ एक डंडे की तरह ऊपर बढ़ता रहता है, बगल से फुटाव लेता ही नहीं। पत्तियां छोटी, पीली और ऐंठी हुई सी रहती हैं। किसान इसे यूरिया की कमी समझकर और यूरिया डालता है, जो किसी काम नहीं आती। इसलिए CRI स्टेज पर जब पौधा नए कल्ले बनाने को तैयार बैठा है, उसे जिंक का सिग्नल देना अनिवार्य है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक सावधानी जो 99% किसान नहीं जानते। अगर आपने बुवाई के समय DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल किया है, तो आपको भूलकर भी DAP के साथ जिंक सल्फेट नहीं मिलाना चाहिए था, क्योंकि DAP का फास्फोरस और जिंक सल्फेट का जिंक आपस में मिलकर जिंक फॉस्फेट नाम का एक पत्थर जैसा अघुलनशील यौगिक बना लेते हैं। ये ना तो पौधे को मिलता है और ना ही अगले 2-3 साल तक मिट्टी में घुलता है। आपका जिंक और फास्फोरस दोनों बर्बाद। इसलिए जिंक देने का सबसे सही समय है पहली सिंचाई पर यूरिया और सल्फर के साथ। इस समय तक मिट्टी में फास्फोरस फिक्स हो चुका होता है और जिंक पौधे को तुरंत उपलब्ध हो जाता है। आपको प्रति एकड़ 5 किलोग्राम 33% वाला जिंक सल्फेट लेना है या 8 से 10 किलोग्राम 21% वाला जिंक सल्फेट लेना है। इसे भी उसी यूरिया और सल्फर के मिश्रण में मिला लें। तो हमारा गोल्डन ट्रायंगल तैयार है। 40-45 किलो यूरिया प्लस 3-4 किलो सल्फर प्लस 5-8 किलो जिंक सल्फेट। ये वो न्यूनतम कॉम्बिनेशन है जो आपके गेहूं में फुटाव की गारंटी देता है। यूरिया ने हरापन दिया, सल्फर ने यूरिया को पौधे के लिए उपलब्ध कराया और जड़ों को फंगस से बचाया, और जिंक ने नए कल्ले बनाने का सिग्नल दे दिया। जब ये तीनों चीजें एक साथ 21-25 दिन की CRI अवस्था में पौधे को मिलती हैं तो पौधा सुपर ग्रोथ मोड में चला जाता है। लेकिन रुकिए, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था कि मैं आपको डबल पैदावार का राज बताऊंगा। ये कॉम्बिनेशन पैदावार को जबरदस्त बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप सच में डबल का लक्ष्य रखते हैं और अपनी मिट्टी को जिंदा करना चाहते हैं तो इस गोल्डन ट्रायंगल में हम एक चौथा ब्रह्मास्त्र और जोड़ेंगे। ये उन किसानों के लिए है जो सिर्फ गेहूं नहीं, सोना उगाना चाहते हैं। ये चौथा और अल्टीमेट बूस्टर है ह्यूमिक एसिड या समुद्री शैवाल का साथ। ये क्या करता है, इसे आसान भाषा में समझिए। ह्यूमिक एसिड आपकी मिट्टी के लिए टॉनिक और स्पंज का काम करता है। ये मिट्टी को भुरभुरा यानी पोरस बनाता है, जिससे क्राउन रूट्स को फैलने के लिए जगह और हवा यानी ऑक्सीजन मिलती है। ये मिट्टी की जल धारण क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को चमत्कारिक रूप से बढ़ाता है, यानी सिंचाई के बाद मिट्टी लंबे समय तक नम बनी रहती है। और इसका सबसे बड़ा काम, ये आपकी मिट्टी में पहले से पड़े बेकार पोषक तत्वों जैसे फिक्स हो चुका फास्फोरस, पोटाश, जिंक को घोल कर पौधे के लिए उपलब्ध कराता है। ये एक मैग्नेट यानी चुंबक की तरह काम करता है, जो पोषक तत्वों को पकड़कर पौधे की जड़ तक पहुंचाता है।
जब आप अपने यूरिया प्लस सल्फर प्लस जिंक के मिश्रण में सिर्फ 1 से 2 किलोग्राम हाई क्वालिटी यानी 98% ह्यूमिक एसिड मिला देते हैं, तो ये उस कॉम्बिनेशन की ताकत को 50% और बढ़ा देता है। इसी तरह समुद्री शैवाल यानी सीवीड एक्सट्रैक्ट जैसे कि सागरिका प्राकृतिक ग्रोथ हार्मोन्स, साइटोकाइनेंस, ऑक्सिन्स और 70 से ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्वों का खजाना होता है। ये पौधे को पहली सिंचाई के बाद ठंड के स्ट्रेस यानी तनाव से बचाता है और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आप या तो 1 से 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड या 5 से 8 किलोग्राम सागरिका दानेदार को अपने मुख्य कॉम्बिनेशन में मिला सकते हैं। ये चौथा घटक थोड़ा खर्चीला लग सकता है, लेकिन ये आपके द्वारा खर्च किए गए हर रुपए पर 10 रुपए का मुनाफा वापस देने की ताकत रखता है। अब जब हमारा अल्टीमेट पावर पैक यानी यूरिया प्लस सल्फर प्लस जिंक प्लस ह्यूमिक या सागारिका तैयार है, तो इसे देने का सही तरीका क्या है? यहीं पर किसान सबसे बड़ी और आखिरी गलती करते हैं। 90% किसान पहले खेत में पानी भर देते हैं और फिर 2-3 दिन बाद जब खेत में पैर चिपक रहे होते हैं तब यूरिया छिड़कते हैं। ये सबसे गलत और नुकसानदायक तरीका है। गीली मिट्टी यानी कीचड़ में यूरिया डालने से उसका 50% हिस्सा अमोनिया गैस बनकर तुरंत हवा में उड़ जाता है। हाई वोलेटाइलाइजेशन लॉस। आपको खेत में जो गंध आती है वो आपके पैसे की बर्बादी की गंध है। दूसरा, खाद पौधे की जड़ों तक पहुंचने की बजाय मिट्टी की ऊपरी सतह पर ही चिपक जाती है। सही वैज्ञानिक तरीका सुनिए। आपको ये पूरा कॉम्बिनेशन यानी यूरिया प्लस सल्फर प्लस जिंक प्लस ह्यूमिक सिंचाई करने से पहले खेत में समान रूप से छिड़कना है। जी हां, सिंचाई से पहले। जब आपका खेत 21 से 25 दिन का हो जाए और सिंचाई मांग रहा हो, तब सुबह या शाम के समय जब हल्की वत्त यानी नमी हो, इस मिश्रण को पूरे खेत में बिखेर दें। बिखेरने के तुरंत बाद उसी दिन खेत में हल्की सिंचाई करें। याद रखिए, सिंचाई हल्की होनी चाहिए, खेत को डुबाना नहीं है। बस इतना पानी देना है कि खाद घुलकर 3-4 इंच नीचे क्राउन रूट्स तक पहुंच जाए। अगर आपने पानी भर दिया तो सारे पोषक तत्व पानी के साथ घुलकर जड़ों की पहुंच से बहुत नीचे चले जाएंगे और फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। पहले खाद फिर हल्की सिंचाई, ये वो गोल्डन रूल है जो आपके 100% पैसे को सही काम में लगाएगा। तो किसान भाइयों, इस बार सिर्फ यूरिया के भरोसे मत बैठिए। गेहूं की 21-25 दिन की CRI अवस्था पर सिंचाई से पहले 40-45 किलो यूरिया प्लस 3 से 4 किलो सल्फर प्लस 5 से 8 किलो जिंक सल्फेट प्लस 1 से 2 किलो ह्यूमिक एसिड या 5 से 8 किलो सागारिका का ये वैज्ञानिक कॉम्बिनेशन अपनाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगले 10 से 15 दिनों में आपके गेहूं के खेत में कल्लों की ऐसी बाढ़ आएगी, पौधे में ऐसा गहरा हरापन और मोटा तना बनेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये वो नींव है जो आपकी पैदावार को डबल करने का रास्ता खोलेगी। याद रखिए, जितने ज्यादा स्वस्थ कल्ले, उतनी ही ज्यादा बालियां और उतनी ही बम्पर पैदावार। ये ज्ञान सिर्फ अपने तक मत रखिए, इस वीडियो को अपने हर किसान दोस्त, हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि इस वैज्ञानिक तरीके से पूरे भारत का किसान अपनी आय बढ़ा सके। क्या आप जानना चाहते हैं कि गेहूं में दूसरे पानी पर कौन सा खाद और कौन सा स्प्रे करना चाहिए ताकि बालियां लंबी, मोटी और दानों से भरी हुई आए? अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में दूसरे पानी यानी सेकंड वाटर जरूर लिखें। अगर 1000 कमेंट्स आए तो मैं उस पर भी एक ऐसा ही रिसर्च आधारित वीडियो आपके लिए जरूर लाऊंगा।